साथियों, बनवासी समाज की लाइफ इतनी आसान नहीं होती जितना आम लोग की होती है। साथियों, आया हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। गरीबों की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे देश की एक ऐसी जनता जो आप गुमनाम की जिंदगी जी रही है। साथियों, देख सकते हैं किस तरह से इनके घर है, टूटे फूटे घर, फटे पुराने कपड़े पहने बच्चे अगर दिख जाए तो समझ जाइए कि बनवासी समाज का इलाका होगा। साथियों, एक ऐसी कास्ट जो आज गुमनाम की जिंदगी जी रही है। देश आज़ाद हो गया लेकिन ये लोग आज भी आज़ाद नहीं हुए। आज़ादी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे एरिया में आज भी इनको छुआछूत की नज़र से देखा जाता है। दोस्तों, काफ़ी बैकवर्ड होते हैं दोस्तों। न इनके पास कोई घर होता है और बहुत पीछे साइड में खेती जो दिख रही है साथियों, इनकी खेती नहीं होती। न इनके पास कोई मकान होता है। बहुत सारे घर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं लेकिन लोग नहीं दिखाई दे रहे। बहुत सारे लोग तो भुखमरी और बेरोजगारी से परेशान होकर पलायन कर गए। और बहुत सारे लोग ये जो बनवासी समाज के होते हैं ईंट भट्टे पे काम करते हैं, तो भट्टे पे जहाँ काम करते हैं वहीं पे रहने लगते हैं। और इनके एरिया का देखिए सड़क किस तरह से होती है, कच्ची सड़क होती है। इनके एरिया में कोई आता नहीं है और ये किसी एरिया में जाते नहीं। मतलब इनसे कुछ मतलब नहीं रहता कि देश में क्या हो रहा है, कौन सी सरकार बन रही है, इनसे कुछ मतलब नहीं होता है। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी तरह से इनका शाम का पेट भर जाए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है सुबह का खाना नहीं मिल पाता। जहाँ लोग कमाते ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ये इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी तरह से भोजन मिल जाए। सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं तो लागू होती है, बहुत सारे कानून लागू होता है गरीबों के हित में, लेकिन इनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मतलब कुछ इनको लाभ मिलता नहीं है। जो सरकारी सुविधाओं का लाभ इनको मिलना चाहिए वो कहीं चला जाता है, कोई और लग ले लेते हैं। उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं किसी खिलाफ ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी गरीबों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं गाँव में कहते हैं ना कि मतलब सरकार की तरफ से सुविधाएं तो मिलती है लेकिन लोकल जो ग्राम प्रधान जो नेता लोग होते हैं खा के बैठ जाते हैं। उनका पेट नहीं भरता तो इन गरीबों का पेट कहाँ से भरेंगे। काफ़ी दर्द भरी कहानी साथियों। बनवासी समाज की गरीबी को मैं करीब से देखा हूँ, काफ़ी फील करता हूँ इनकी कहानी को। सरकार को काम करने की ज़रूरत है, लोगों को इनको हेल्प करने की ज़रूरत है, इनको मोटिवेशन देने की ज़रूरत, शिक्षा की पावर बताने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे देश में ये भी लोग रहते हैं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर इनका विकास नहीं होगा तो हमारा देश विकसित नहीं माना जाएगा। जब तक सारे लोग नहीं पढ़ेंगे, सब पढ़े सब बढ़े, वो जो नारा है वैसा होना चाहिए। लेकिन आज भी लोग कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में जा जनता। इनके बारे में कोई जानने की कोशिश नहीं करता। काफ़ी गुमनाम की ज़िंदगी जीते साथियों। देश आज़ाद हो गया, ये लोग आज भी आज़ाद नहीं होंगे और इस तरह से इनके मकान होते हैं। इनके बारे में करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कहूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बनवासी समाज के कल्चर दिखाने के लिए आया हूँ, इनका घर दिखाने के लिए आया हूँ, इनकी संस्कृति दिखाने के लिए आया हूँ, कैसे लोग जीते हैं साथियों। जब वोट आता है, वोट के समय लोग आते हैं, उसके बाद कोई 5 साल तक इनको पूछता भी नहीं, यहाँ तक कुत्ता भी नहीं पूछता। काफ़ी दर्द भरी कहानी है, जितना कुछ कहूँ कम है। बैक कैमरा से इस गांव की कहानी दिखाता हूँ, किस तरह से इनके घर हैं। आप खुद समझ जाएंगे कि बनवासी समाज कितना गरीब है। अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बैक कैमरा से पूरी कहानी दिखाते हैं। साथियों, मीरपुर का ये इलाका, बनवासी समाज का ये गांव गरीबी की दास्तां बयां करता है। साथियों, चलिए पूरी कहानी हम आपको दिखाते हैं। इसी रास्ते से मैं आया हूं और यहाँ पे देख सकते हैं एक माइनर नहर जाती है। सिंचाई का साधन इसी माध्यम से होता है और मैं इसी रास्ते से आया हूँ। यहाँ पे मीरपुर इस गाँव का बनवासी समाज के लोगों की कहानी दिखाने के लिए आया हूँ, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। देखिए किस तरह से इनके मकान हैं, देखिए किस तरह से इनके घर हैं। कुछ लोगों को आवास मिला है लेकिन आवास से काम नहीं चलेगा, बाकी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं जीवन में जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान ज़रूरी है। चल रहे पूरी कहानी दिखाते हैं। देखिए काफ़ी बड़ा सुनसान इलाका है, बहुत सारी खेती दिखाई दे रही है लेकिन ये खेती इनकी होती नहीं है। ये देखिए इस तरह से इनके मकान हैं। ये देखिए देखिए अभी आवास मिलना शुरू हो गया है साथियों, लेकिन बनवासी समाज अभी काफ़ी बड़ा पीछे है दोस्तों। काफ़ी इनकी दर्दनाक कहानी अभी भी जारी है। काफ़ी बैकवर्ड कास्ट है साथियों। शिक्षा का अभाव काफ़ी है साथियों, क्योंकि अभी आज की जनरेशन भी शिक्षा नहीं ले रही है, जिसकी वजह से ये समाज काफ़ी पीछे हो गया। ये देखिए बहुत बड़ा खेती का मैदान आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन खेती ये इनकी नहीं है, दूसरी बिरादरी का है। जब भी धान गेहूँ कट जाते तो इसी खेतों में से जो भी गिरा उरा रहता है उसी को ये लोग ला के अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए दिखाते हैं बनवासी समाज के लोगों की कहानी और यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए किस तरह से इनके मकान हैं, किस तरह से घर हैं। बनवासी समाज अभी भी हमको लग रहा है 2050 तक इनकी स्थिति सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि मतलब ऐसा दिख भी नहीं रहा है, ना कोई विकास दिख रहा है, ना कोई शिक्षा दिख रही है, ना कोई जागरूकता दिख रही है। तो 2050 तक बनवासी समाज इसी तरह से रहने वाली है। देख सकते हैं किस तरह से इनके मकान हैं। और देखिए यहाँ पे बच्चे, जो दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, लेकिन देखिए बच्चे इस तरह से घूमते हुए दिखाई देते हैं बनवासी समाज में।
और बोलो क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, पेड़ काटत रहनी। क्यों पेड़ काहे काट रहे हो? छीलत रहनी। अच्छा, स्कूल नहीं गए? आज छुट्टी है। आज छुट्टी। आज कौन सा दिन है? आई, आज कौन सा दिन है? आज क्यों छुट्टी है? इतवार है। अच्छा, संडे है। हाँ, अच्छा, स्कूल जाते हो तुम लोग? हाँ जाते हैं हम लोग। हाँ, क्या है दूनी 4? क्या दूनी 4? हाँ, दूनी 4। चलो ठीक है, स्कूल जाना है ना। फिर हम लोग जाते हैं। साथियों देख सकते हैं बनवासी समाज का ये देसी गांव, इन लोगों का घर किस तरह से, ये देखिए कितनी पुरानी ज़िंदगी जी रहे हैं ये साथियों बनवासी समाज। इस तरह से घर देखिए कितना है, ये देखिए जहाँ भी देखेंगे इस तरह से मकान। अभी बहुत सारे लोग को आवास मिला है, लेकिन देखिए आवास जिनके पास नहीं है इस तरह से इनके घर होते हैं। अभी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं भुखमरी और बेरोजगारी से परेशान होकर पलायन भी कर गए। बहुत सारे लोग ईंट भट्टे पे काम करते, तो जहाँ पे काम करते वहीं पे रहने लगते हैं। इस तरह से आपको मकान देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए टूटे फूटे घर साथियों, देखिए किस तरह से इनकी इलाका, इनकी एरिया इस तरह से दिख जाएगी आपको। दूर से समझ में आ जाएगा कि ये बनवासी समाज के लोग हैं। चलिए कुछ और घरों की कहानी दिखाते हैं। बनवासी समाज हमारे देश की एक ऐसी बिरादरी, एक ऐसी समाज जो आज काफ़ी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। सरकार के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएँ तो मिलती है, नियम कानून लागू होते हैं, लेकिन इन तक पहुंच नहीं पाते हैं, जिसके वजह से जो बाकी सुख सुविधाओं का इनको लाभ नहीं हो पाता है। ये देखिए किस तरह से इनके घर है, ये देखिए। चलिए आगे चल रहे हैं, कंटिन्यू हम लोग गांव की तरफ बढ़ रहे हैं साथियों, दिखाते हैं और कुछ घरों की कहानी। देखिए किस तरह से मैंने जैसे बताया कि इनके एरिया में रोड नहीं होता, इस तरह से आया जाता है और काफ़ी सुनसान होता है। पहले तो लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन अभी धीरे धीरे लाइट की सुविधा हो गई और इस तरह से वायर वगैरह लग गए हैं, लेकिन ये अपने दम पे कुछ कर नहीं पाते हैं। सरकार के माध्यम से जो कुछ मिल जाता है आवास वही मिल पाता है और कुछ नहीं मिल पाता है। ये देखिए किस तरह से बहुत सारे घर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ताले लगे हैं, क्योंकि कहते हैं जीवन में जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ये लोग भट्टे पे काम करते हैं, जहाँ पे काम करते हैं वहीं पर रहने लगते। इस तरह से मकान देखिए, यही इनकी स्थिति है साथियों। और देखिए यहाँ पे एक नल जो था टूट गया है, ये देखिए पानी नहीं आ रहा है। और देख सकते हैं घरों के सामने पेड़ के देखिए पतझड़ किस तरह से दिखाई दे रहा है। और देखिए किस तरह से इनके घर हैं, ये देखिए बनवासी समाज का इलाका दोस्तों। कुछ लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं, ये कहानी लोगों तक पहुंचा रहा हूँ कि कैसे गरीब जनता जीती है। चलिए चल रहे हैं और आगे। ये साथियों देख सकते हैं किस तरह से इनके घर हैं, ये देखिए। ये दोस्तों देख सकते हैं पुराने ज़माने में इस तरह से जंगल टाइप एरिया होता था, लेकिन ये लोग इसी जंगलों को काट कर इस तरह से बसते हैं। और देख सकते हैं किस तरह से इनके मकान हैं, ये देखिए टूटे फूटे घर, फटे पुराने कपड़े, ये देख सकते हैं साथियों। कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो भी किस तरह से देखिए, ये देखिए बहुत बड़ा गांव है साथियों ये बनवासी समाज का। लगभग 150 घर बनवासी इस एरिया में रहते हैं, लेकिन देखिए स्थिति कैसी है। क्या कहा जाए, बनवासी समाज इतना पीछे कैसे है समझ नहीं पाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ग्राम प्रधान के माध्यम से यहाँ पे बैठने के लिए सुविधा दी गई है। और ये देखिए आगे और भी बड़ा घर, बहुत सारे घर हैं, लेकिन वहाँ तक नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनली देखिए घर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं कितना छोटा सा इनका मकान है, कैसे लोग जी रहे हैं बनवासी समाज के लोग। ये देखिए कितना छोटा सा मकान है, देखिए पेड़ ही एक सहारा है, कितने छोटे से ज़िंदगी में इस छोटे से घर में लोग रह रहे हैं। सो साथियों देख सकते हैं चारों तरफ आपको इस तरह से बनवासी समाज के घर दिखाई देंगे। सुनसान अभी दिख रहा है, शाम को आएंगे तो बहुत सारे लोग दिखाई देंगे। बहुत सारे लोग अभी भट्टे पे गए हैं। और देखिए यहाँ पे एक छोटा परिवार है, एक छोटा सा ये मकान है। और देख सकते हैं कितनी मतलब स्थिति में लोग रह रहे हैं साथियों। देखिए जहाँ पे कुछ लोगों के पास बड़े बड़े महल होंगे, लेकिन किस तरह से गुजारा लोग कर रहे हैं, मतलब किसी तरह से जीवन काट रहे हैं। और यहाँ पे एक बाबा जी दिखाई दे रहे हैं। फाइनली इतने बड़े गांव में मुझे एक बाबा जी दिखाई दिए हैं। और बताइए हाल चाल? हाँ बाबू ठीक है, तबीयत ठीक है? तबीयत खराब है। हाँ। चलिए खाना ना खाए कि नहीं? हाँ भाई। बाल वाल कटाए नहीं, बड़ा है का है? का करी भाई। ये सब किस नाती पोते हैं? बड़ा छोटा मकान है दादाजी, इसी तरह से कैसे गुजारा होता है? कैसे गुजारा होता बाबू, भगवान साथियों बनवासी समाज का जीवन भगवान भरोसे ही टिका हुआ है। देख सकते हैं खुले में इस तरह से रहते हैं लोग, परिवार। कितना छोटा सा ये मकान है। और देखिए मासूम से बच्चे, क्या जी क्या नाम, स्कूल नहीं जाते?
सो यही है दोस्तों वनवासी समाज के गांव की लोगों की कहानी। इनके घर मैंने दिखाया, जानने की कोशिश की और इनके घर दिखाया किस तरह से लोग जीते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। मिलेंगे नया वीडियो में। जय हिंद।